हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद आज मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ ये वीडियो, और ये वीडियो लेकर आई हूँ आज मैं टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड, जो कि हमारा जो सिलेबस है उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें चेंजिंग आपको देखने को मिली हैं। तो उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज हम, किस तरीके से हम अपनी तैयारी करेंगे और कैसे हमें अपने सिलेबस को अच्छे से कवर करना है। क्योंकि लगभग अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो अक्टूबर में लगभग हमारी वैकेंसीज आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि और लगभग अगर बात करें विद इन यानी कि 60 डेज़ के अकॉर्डिंग ही आप देखेंगे कि आपका एग्ज़ाम भी लगभग होने की संभावना है। तो आप ये समझें कि आपके पास बहुत ही कम समय है और आप बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर पूरा जो आपका सिलेबस है उसको जानने की ज़रूरत है कि पहले सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आई हैं, क्या क्या चेंजिंग हुए हैं। तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हालांकि मैं जानती हूँ बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं और आपको सारी नॉलेज हो चुकी है, और लेकिन मैं बस आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर हम कंप्लीट पूरे वे में आपको जहाँ पर यहाँ पे अगर हम बात करें जो सिलेबस में जो चेंजिंग आई है उसको भी ध्यान में रखते हुए, और जो भी चीज़ें हैं कवर होनी है, जो आप सभी को तैयार करना है, वो सब चीज़ें A to Z हम सारी चीज़ों को एक एक करके बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे अपनी। और तो देख लेते हैं, पहले यहाँ पे सिलेबस के बारे में जान लेते हैं हम। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सिलेबस, जो कि यहाँ पे इंग्लिश के बारे में मोस्टली हम नॉर्मली हम बात करें तो हम किसके बारे में बात करने के लिए आए, इंग्लिश सब्जेक्ट जो हमारा है, और मैं इंग्लिश ही पढ़ाती हूँ और उसी से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर देने वाली हूँ जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो पीजीटी की बात करें तो पीजीटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए जो कि नॉर्मल ज़्यादा चेंजिंग नहीं हुआ है इसके अंदर। तो इसमें सब चीज़ें जैसे कि हमसे पैसेज वगैरह है आपका यानी कि कॉम्प्रहेंशंस है, टेंस है, स्पेलिंग्स है और पंचुएशन आपको देखने को मिलती है। नरेशन है यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, इडियम्स एंड फ्रेज हो गया, और करेक्शन ऑफ सेंटेंस हो गया, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यहाँ पे सेंटेंस हो गया आपका, सिनोनियम एंटोनियम्स, ठीक है, होमोफिन यानी कि होमोनेंस आपका हो गया, यहाँ पे रीअरेंजमेंट्स ऑफ द जंबल सेंटेंस हो गए, आपके प्रीपोजिशंस हो गए। ये सब चीज़ें हमें पहले से देखने को मिली हैं। तो अगर मैं लिटरेचर की बात करूँ यहाँ पे आपका लिटरेरी पीरियड्स के अकॉर्डिंग आपका रिनेसेंस एंड जिसकी रिफॉर्मेशंस है, रेस्टोरेशन पीरियड्स है, न्यू क्लासिकल पीरियड है, रोमांटिक पीरियड है, और इसके साथ साथ हम विक्टोरियन पीरियड्स की बात करें और यहाँ पर मॉडर्न पीरियड्स की बात करें तो वो सब चीज़ें हमें देखने को मिलता है जो कि हमारे कोर्स में यहाँ पर चीज़ें पहले से अवेलेबल थी। और फिगर ऑफ स्पीच में आपको देखने को मिलता है, जैसे कि नॉर्मली हम देखें कि सिमली है, मेटाफर है, यानी कि आपका पर्सनोलिफिकेशन है, हाइपरबोल है, इसके साथ साथ अलिट्रेशन है, ओनोमोटोपिया, यहाँ पे ऑक्सीमोरन्स है, या फिर आपका पन, और यहाँ पे सिरिटोकिया, मेटोनमी, ठीक है, यूफिमिज्म, और यानी कि अपोस्ट्रोफी, एंटीथेसिस एंड ट्रांसफॉर एपिथेट आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर हमें चीज़ें देखने को मिलते हैं जो कि रिटोरिक एंड प्रोसोडी भी आपको देखने को मिलता है। मेजर स्ट्रेंजर्स फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ सोनेट्स, बैलेड, एलेजी और इपिक, मॉक इपिक्स, ये सब चीज़ें आपको पहले से आपके सामने यहाँ पे आई हुई थी हैं। तो आप इन सबको यहाँ पर देख सकते हैं। टाइप ऑफ नॉवल के टाइप्स और फॉर्म ऑफ ड्रामा, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें पहले से अवेलेबल है। ये सब चीज़ें हम करते हुए आए भी हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ें। मेजर लिटरेरी क्रिटिक्स आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे अरिस्टोटले लिंग्विस्ट, और यहाँ पे डॉक्टर जॉनसन विलियम। यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो राइटर से रिलेटेड चीज़ें हैं आपको वो कवर करनी है यहाँ पर। तो अगर हम बात करें कुछ यहाँ पे चेंजिंग हुए हैं, जो चीज़ें हम देखने को मिल रही हैं हमें, तो ये तो सब चीज़ें आपकी पहले से ही था। विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलेज, मैथ्यू आर्नोल्ड, टी.एस. इलियट, एंड यहाँ पे आपके यहाँ पे देख रहे हैं ऑथर्स अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो कि एंड देयर यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशंस भी आपको उनका तैयार करना है, उनका सब कंप्लीट। यहाँ पे जोफ्री यानी कि जोफ्री चौसर है, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन किट्स, पी.बी. शेली है, यानी कि चार्ल्स लेम है, चार्ल्स डिकेंस, जॉर्ज इलियट, अल्फ्रेड टेनिसन, थॉमस हार्डी, टी.एस. इलियट है, कमला दास, मुल्कराज आनंद, निज़मिकल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि वर्ल्ट विटमैन हो गया, यानी कि अर्नेस्ट हेमिंगवे हो गया, विलियम फॉकनर हो गया, या फिर हम बात करें यहाँ पे आर्थर मिलन हो गया, और यहाँ पे टोनी मॉरिसन हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि अभी हमें देखने को मिलती है, जो कि हमारे जो पीजीटी में यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो इन सबको कवर करना है हमें और बहुत अच्छे से कवर करना है। उसके साथ साथ एक चीज़ और आपको यहाँ पे अगर हम बता दें तो निगेटिव मार्किंग भी इस बार आ गया है, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि
टीजीटी पीजीटी में, यूपी टीजीटी पीजीटी में नेगेटिव मार्किंग लगी है। अदरवाइज़ पहले कभी ऐसा होता नहीं था। एक तो नॉर्मली अभी आप देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें चेंजिंग हुई है और आपने इस बार भी देखा है कि हमारा जो इंग्लिश टीजीटी का एग्ज़ाम था वो किस तरीके से कोर्ट में फंसा। और यहाँ पर देखिए कि कम से कम 42 के लगभग आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन थे वो आउट ऑफ सिलेबस दिए गए हैं। तो उसके बावजूद यहाँ पर जो सिलेबस हमें चेंजिंग देखने को मिल रहा है, तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो हमारे पास आता है कि यहाँ पे टीजीटी की बात कर ले, हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हम सब अच्छे से तैयारी करते हैं उसके लिए, पीजीटी के लिए भी हम जो पीजीटी यानी कि जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी आपको सिलेबस था। और यहाँ पर हम बात करें जो कि टीजीटी के लिए सिलेबस की बात करें तो इसमें चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जो कि अनसीन पैसेज एंड यानी कि कॉम्प्रहेंशन, सो सेम आपकी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। फिगर ऑफ स्पीच है, स्पेलिंग एंड पंचुएशंस आपको देखने को मिलता है, वोकेबलरी आपको देखने को मिलेगा, टेंस, नरेशन, प्रीपोजिशन, अरेंजमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं जो कि हमारे टीजीटी में दिया गया है। एंड इसके साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये सब चीज़ें हैं। और ये आपका सेक्शन 1 में लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगी। और यहाँ पे सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग लिटरेचर की बात करें तो फॉर्म ऑफ लिटरेचर हमें देखने को मिलते हैं जो कि हमें कंप्लीट पूरा ही पढ़ना होता है। यानी कि फॉर्म्स ऑफ यानी कि लिटरेचर यहाँ पे ये ओपन करके नहीं दिया गया है कि किस कौन कौन से, सारी चीज़ें आपको नॉर्मली देखनी पड़ेगी। फिर ऑथर्स की बात करें, ऑथर्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस, उनके सब कंप्लीट हमें तैयार करना है। जैसे कि विलियम शेक्सपियर हमें पहले से था हमारे पास, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ। और यहाँ पर जो बड़े हैं हमारे पास 2 राइटर यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं जो कि जॉन कीट्स हैं एंड यहाँ पर इसके बाद यहाँ पे जॉर्ज ऑवरवेल है, ठीक है, तो ऑवरवेल। और इसके साथ साथ जॉन गाल्सवर्दी हमारे पास पहले से ही थे। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ चीज़ें बिल्कुल चेंजिंग होकर यहाँ पर दी गई हैं और उनको बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सभी बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे, भले ही निगेटिव मार्किंग हो, कोई भी दिक्कत हो, लेकिन हमें अगर जॉब चाहिए तो उसके लिए हमें प्रयास तो करना ही पड़ेगा। सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही है उससे कोई मतलब नहीं है। अभी फ़िलहाल हमें फोकस करना है अपनी तैयारी पर, क्योंकि हम पहले अपने आप को अच्छे से तैयार करें तभी हम बेहतरीन तरीके से आगे भी तैयार कर पाएंगे। क्योंकि और ये भी देख पाएंगे कि किस तरीके से एग्ज़ाम की कंडीशन रही है और उस तरीके से हम सब चीज़ें देख पाएंगे। तो अपनी तैयारी रखनी है हमें, नेगेटिव मार्किंग है उसके प्लस आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि इस बार हमारे पास एक चीज़ और चैलेंजिंग आई है जो कि क्या है, यहाँ पर जीएस का पोर्शन भी इसमें ऐड कर दिया गया है, तो वो भी हमें यहाँ पर देखनी होगी। तो देखिए ज़रा, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो कि मैंने अभी आपको जिक्र किया है आपके लिए कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि तो जीएस का पोर्शन भी हमारे पास ऐड हुआ है इसमें। तो इसमें हमें कम से कम 30 क्वेश्चंस हमें करने पड़ेंगे, किस चीज़ के, यहाँ पे जीएस के तैयार करने पड़ेंगे। और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा 30 मार्क्स के लिए, तो ये आपको देखना पड़ेगा 30 क्वेश्चन के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे समसामयिक की बात करें, हम राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं हमें पढ़नी होंगी, चर्चित व्यक्तित्व और खेल के बारे में हमें पढ़ना होगा। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे भारतीय इतिहास की बात करें हम, तो भारतीय इतिहास हमें पढ़ना होगा, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय यानी कि अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, हमें ये सब चीज़ें हमें पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ भारतीय यानी कि मैं नॉर्मली इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो भारतीय इतिहास एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हो गया, भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था, और यहाँ पे शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित विधिक एवं संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ना होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना होगा। इसके साथ साथ भारत का सामान्य भूगोल एवं जनसंख्या हमें पढ़नी होगी इसके बारे में। एंड नंबर 3 में हम देखें तो यहाँ पे सामान्य विज्ञान, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी भी हमें पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। तो जिसमें क्या है कि सामान्य विज्ञान हमें नॉर्मली पढ़ना है, यहाँ पे वो सब चीज़ें हमें देखनी है। और इसके साथ साथ यानी कि सामयिक संदर्भ में हम बात करें तो प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण भी हमें पढ़ना पड़ेगा, मानव स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, विटामिन, खनिज के बारे में, विटामिन के बारे में, रोग के बारे में, अल्पतायजन्य रोग जो होता है, हार्मोन्स, इनके एंजाइम्स जो होते हैं। इसके साथ साथ कंप्यूटर एंड इंटरनेट शब्दावली भी हमें देखनी पड़ेगी इसमें। एंड यहाँ पे आईटी के आईसीटी के अनुप्रयोग भी हमें पढ़ने पड़ेंगे, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विकास में भी हमें इस चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा।
तो ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं कि हमारा कंप्लीट जो हमारा सिलेबस है वो यहाँ पर इस तरह की चेंजिंग यहाँ पे देखने को हमें मिल रही है, जिसमें ये 30 का जो क्वेश्चन हैं हमें इनके लिए भी हमें बहुत अच्छे से प्रयास करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। और प्लस आपको देखने को मिल रहा है कि नेगेटिव मार्किंग है, तो वो सब चीज़ें ही ध्यान में रखते हुए इस बार जो हम तैयारी करने वाले हैं, तो ये सब चीज़ें हमें इन सबको फेस करना पड़ेगा और इन सब से गुजरना पड़ेगा, तभी जाकर हम बेहतरीन वे में एक अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाएंगे, अपनी तैयारी को अंजाम दे पाएंगे। तो मतलब ये है कि बस ये दुआ है कि इस बार की ऐसा कुछ घटित ना हो, जैसे कि इस बार देखा गया कि आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें दे दी गई हैं। तो इस बार इन्होंने अपने आप वो सिलेबस भी दिया है बना के, हर बार पहले भी दिया था इसी तरीके से, हर बार का जो सिलेबस होता था उसके अकॉर्डिंग की तैयारी की जाती थी और उसी के अकॉर्डिंग पेपर आता भी था। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि जो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस हमारा टीजीटी का इंग्लिश का जो एग्ज़ाम था वो गया, और सभी बच्चे इस तरीके से देखा जाए तो बहुत कम यहाँ लोग, मतलब जिसमें अगर देखा जाए टीजीटी में के अकॉर्डिंग तो सिलेक्टेड होंगे। और इसके बाद हम देखें तो बस यही उम्मीद है, यही आशा है कि इस बार ऐसा कुछ ना हो। सरकार मतलब जो हम बात करें यहाँ पे कि आयोग इस तरह के हमारे साथ षड्यंत्र ना करे और हमारे साथ इस तरह का धोखा ना करे कि हमें परेशान होना पड़े या तकलीफ में। नॉर्मली आप देखा जाए तो जो 2022 का जो फॉर्म था उसके लिए लगभग 4 साल से प्रयासरत जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, तो कितना बहुत मतलब उस बर्डन से गुजरे, उसको फेस किया। हम बात करें तो नॉर्मली ये देखा जाए तो कुछ बच्चे इस तरीके से फेस, मैं खुद भी शामिल थी, मैंने भी एग्ज़ाम दिया और मैं भी 4 साल से तैयारी कर रही थी। लेकिन नॉर्मली देखा फिर गया कि जब एग्ज़ाम हॉल में जाके बैठे और पेपर जब सामने आया तो सब कुछ बिल्कुल बदल चुका था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि दुनिया ही चेंज हो गई है कि ये सब क्या है, क्या एग्ज़ाम कुछ हैं और तैयार कुछ और करके आए हैं, तो कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो ऐसा ना हो, बहुत चीज़ें हैं जो डिप्रेशन का कारण बनी इस बार। कुछ लोग बिल्कुल जो मतलब कहें कि बेरोज़गारी इतनी हद तक इंसान को मजबूर कर देती है, इतनी उम्मीद लेकर 4 साल से बैठे हुए थे उस चीज़ के लिए ताकि हमारा अच्छे से एग्ज़ाम होगा, और इस बार पूरी उम्मीद थी कि ये सिलेक्शन हमारे हाथ में ज़रूर होगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखी जाए और उन सब का सामना भी करना पड़ा। तो बस यही आशा है, यही उम्मीद करती हूँ कि इस तरह की चीज़ें आगे ना देखनी पड़े और हम बेहतर वैसे तो हमें तैयारी करनी है अपनी। और मैं कोई आपको मोटिवेशन नहीं कर रही हूँ, मैं आपको मोटिवेशन ही देने आई हूँ, यही कोशिश के साथ कि आप सभी अपने बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो बाद की बात है, फिलहाल हमें बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को अंजाम देना है, बेहतरीन वे में तैयार करना है। ये नेगेटिव मार्किंग आई है या फिर इसमें 30 क्वेश्चन इसमें बढ़ गए हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने तो देखा जाए तो हमने जीआईसी का और या फिर हमने अल्टी ग्रेड के लिए तैयारी की है तो उसमें भी हमने जीएस पढ़ा है, तो ये भी नॉर्मली कुछ बड़ी बात नहीं है, इसको भी हम कवर कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बस ये है कि यही अरदास है, यही मतलब विनती है हमारी कि इस बार हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो और जो सिलेबस आपने दिया है उस पर आप टिके रहें, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें पूछी जाए हमसे, तो यही उम्मीद है। और बाकी तैयारी करते हैं। नेक्स्ट अभी जो लगातार अब आपको क्लास मिलने वाली है, हर रोज़ आपको क्लास मिलेगी, तो आप प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहेंगे ज़रूर, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट कल से हमारी जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगी, तो जॉन किड्स के बारे में सबसे पहले हम लेकर आएंगे, और या फिर जो भी आपको चाहिए जिसके बारे में आप चाहते हैं कि किस राइटर के बारे में आपको चाहिए क्लास, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो हम कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लासेस को, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।